Assalamu alaikum friends. Today I am going to discuss about MA English novel part 1 short questions and answer of past paper from 2015 to 2021. Let's start. Classical novel short questions and their answer from Sargodha University past paper MA English literature part 1 क्लासिकल नावल शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लेट्स कम फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम 2021। व्हाट टाइप ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ करेक्टर इज़ लेडी बॉबी। लेडी बॉबी किस किस्म का करेक्टर है। लेडी बॉबी इज़ अ राउंड करेक्टर विद द कम्प्लेक्स सेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो लेडी बॉबी एक राउंड करेक्टर है जो कम्प्लेक्स एक पेचीदा सेंस ऑफ कंट्रोल रखती है। शी वांट्स द कंट्रोल ओवर हर फुटमैन फॉर हर सेंसुअल प्लेयर्स। ठीक है जी, शी वांट्स कंट्रोल, वो कंट्रोल हासिल करना चाहती है, ओवर हर फुटमैन अपने नौकर पर, फॉर हर सेंसुअल प्लेयर्स अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए, वाइल शी कैन नॉट कंट्रोल हर ओन पैशंस, मगर वो अपने, जबकि वो अपने खुद के जो पैशंस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। When she learns, जब वो सीखती है, जानती है डैड के जोसेफ इज अबाउट टू बी नोटेड विद फैनी, जब उसको पता चलता है कि फैनी की जोसेफ के साथ मंगनी हो चुकी है। हाउ इज़ मिसिस स्लिप स्लोप, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ इज़ मिसिस स्लिप स्लोप, द करेक्टर ऑफ मिसिस स्लिप स्लोप सर्व एज अ फोइल, फोइल कहते हैं एक रुकावट, एक नाकाम कोशिश, टू लेडी बॉबी। स्लिप स्लोप जो है वो लेडी बॉबी को एक रुकावट के तौर पर सर्व करती है। शी इज़ अ वेन एंड फॉल्स फॉर जोसेफ सिमिलरली लेडी बॉबी। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉमिक एपिक इन प्रोज। कॉमिक एपिक इन प्रोज इज़ अ फ्यूजन ऑफ कोर एलिमेंट्स ऑफ नावल, एपिक, कॉमेडी एंड रोमांस। ठीक है, जो कॉमिक एपिक इन प्रोज होती है, फ्यूज़न कहते हैं मिलाप होता है किस किस का, नावल के एलिमेंट्स का, एपिक के एलिमेंट्स का, कॉमेडी के और रोमांस। ठीक है, इट होल्ड्स द एडवेंचर ऑफ रोमांस एट अ लेंथ ऑफ एन एपिक एंड इट इज़ रिटन इन प्रोज। ठीक है, कहते हैं ये एक रोमांस की एडवेंचर को रखती है, एट अ लेंथ ऑफ एन एपिक, एक एपिक के लेंथ पर, एंड इज़ रिटन इन प्रोज, और प्रोज के स्टाइल में लिखी जाती है। How is Mr. Colon already answered in question 3 of 2017. How is George Wickham? George Wickham कौन है? George Wickham is a cousin of Fitzwilliam Darcy who lures Lydia Bennet into elopement. Lures कहते हैं वर्गलाना, elopement कहते हैं घर से भाग जाना। Darcy saves Grace of the Bennet family by providing financial support to couple. ठीक है, कहता है डार्सी जो है वो बेनेट फैमिली की इज्जत को बचाता है, बाय प्रोवाइडिंग, मुहैया करके, फाइनेंशियल सपोर्ट, माली मदद टू कपल, उस जोड़े को। हाउ इज़ जॉन बरसाड, जॉन बरसाड इज़ इंग्लिश स्पाई हाउ roams the streets of Marcus Evermore. He escapes to England when Paris burns under the fire of revolution. कहते हैं जॉन बरसाड इज़ एन इंग्लिश स्पाई, जॉन बरसात जो है वो एक अंग्रेज जासूस है। हाउ रूम्स, जो घूमता फिरता है, द स्ट्रीट ऑफ मार्कस एवरमोर, मार्कस एवरमोर की गलियों में घूमता फिरता है। ही एस्केप्स, वो बच निकलता है, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, व्हेन पारस बर्न्स अंडर द फायर ऑफ रेवोल्यूशन, जब पेरिस रेवोल्यूशन की आग के नीचे जलता है। हु इज़ मैडम डिफाज, Madame Defarge is a prominent force behind the revolutionary activities in Paris. ठीक है, कहते हैं कि जी
जो पेरिस में जो रेवोल्यूशनरी सरगर्मियाँ मुनक़द हो रही थी, उनमें सबसे जो बड़ा हाथ था वो मैडम डी फ़ॉय का था। शी सीक्स वेंजेंस ऑन द मार्क्स एसटी एवरमोर फॉर द रेप ऑफ हर सिस्टर। ठीक है, शी सीक्स वेंजेंस, वो इंतकाम चाहती है, ऑन मार्कस एसटी एवरमोर, मार्कस एसटी एवरमोर से, फॉर द रेप ऑफ हर सिस्टर। ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है कि मार्कस एवरमून ने मैडम डिफ़ॉल्ट की सिस्टर का रेप किया था, जिसकी वजह से ये उनसे बदला लेना चाहती है, इंतकाम लेना चाहती है। हु इज़ फिलिप वैकम? फिलिप वैकम कौन है? फिलिप वैकम इज़ द सन ऑफ आर्च अराइवल ऑफ टुलिवर्स। ठीक है, कहते हैं फिलिप वैकम जो है वो आर्च अराइवल या आर्च एनिमी ऑफ टुलिवर ट्रिवल का सबसे बड़ा जो है वो दुश्मन है। मिस्टर वैकम, जो कि मिस्टर वैकम का बेटा है। दो, फिजिकली डिसेबल्ड, अगरचे जिस्मानी तौर पर माजूर है। फिलिप वैकम शेयर्स हिज आर्टिस्टिक एंड Philip Wickham shares his artistic and intellectual interests, including books, with Maggie Tulliver. फिलिप वैकम शेयर करता है हिज आर्टिस्टिक, अपनी माहराना, एंड इंटेलेक्चुअल, अदबी इंटरेस्ट, मफादात, इंक्लूडिंग बुक्स, बशमूल किताबें, विद मैगी टलीवर के साथ। हाउ इज मिस्टर जॉन डर्बी फील्ड? already answered in question 9 of 2017. Question 10. What is the significance of knitting? Already answered 2020. How is Betty? Already answered in 2017. How is Mrs. Lady Bobby? Already answered. How is Caroline Bingley? Caroline Bingley is the jealous sister of Charles Bingley. Caroline Bingley is the jealous, हसद करने वाली sister of Charles Bingley. How is Georgiana? Georgiana is the 12-year younger sister of Mr. Darcy. ठीक है, जॉर्जियाना इज़ द 12 ईयर 12 साला यंगर सिस्टर, जवान लड़की है, ऑफ सिस्टर है ऑफ मिस्टर डार्सी। शी इज़ अ शाई टीन एजर बट एन एबल म्यूजिशियन। वो एक जो है वो शौखी लड़की है, बट एक काबल सिंगर भी। व्हाट इज़ डावर बीच? डावर साहले समुंदर क्या है? डावर बीच इज़ अ बीच दैट लिंक्स इंग्लैंड टू फ्रांस। ठीक है, कहते हैं डावर बीच जो है वो एक ऐसी बीच है जो इंग्लैंड को फ्रांस से मिलाती है। हाउ जेरी क्रंचर? ऑलरेडी आंसर इन सेक्शन 2017. हाउ इज लायर वैकम? लायर वैकम इज़ द कनिंग एंड अपॉर्चुनिस्ट लायर। ठीक है, लायर वैकम जो है एक मकार है और मौका तलाश करने वाला वकील है। हाउ टेक्स वे, जो हासिल कर लेता है डोडल कोट मिल फ्रॉम मिस्टर फ्लेवर से डोडल कोट मिल। How is Bob Jackson? Already answered. How is Mr. John Dubbyfield? Already answered. How is Reverend Clare? Already answered. How is Mrs. Slipslop? Mrs. Slipslop is the attendant नौकर है of Lady Bobby. Lady Bobby के, ठीक है। Just like her lady, अपनी lady की तरह, she has some evil intentions on poor Joseph too. Unlike her rigid and dry lady. Unlike Brooks, her rigid and dry lady, she is colorful in her tongue manners. वो अपने ज़ुबानी मामलात में रंग बिरंगी है। How is Betty? Betty is a chambermaid in Two Vows Inn. ठीक है, बेटी जो है वो जो सरा खाना टू वाउज इन है उसमें नौकरानी है। शी रिकमेंड्स ऑफ जोसेफ ट्रीटमेंट एंड टेक्स हर सेल्फ एज अ जोसेफ नर्स। वो तजवीज़ करते हैं फॉर जोसेफ ट्रीटमेंट, वो जोसेफ ट्रीट के इलाज के लिए तजवीज़ देती है। एंड टेक्स हर सेल्फ, अपने आप को लेती है, एज अ जोसेफ नर्स, जोसेफ की नर्स के तौर पर। शी इज़ आल्सो स्मिटन बाय द फिजिकल ग्रेस ऑफ बॉय एंड प्लान्स टू हैव एन इलिसिट रिलेशन विद हिम, विद जोसेफ रिजेक्ट। वो भी
वो लड़के के जिस्मानी जो है खूबसूरती से मुतासर होती है और उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने का इरादा बनाती है, जो जोसेफ रिजेक्ट कर देता है। हाउ इज़ मिस्टर कोलन? मिस्टर विलियम कोलन इज़ डिस्टेंट कज़न ऑफ मिस्टर बेनेट, हाउ इज़ क्लर्कीमैन बाय प्रोफेशन। ठीक है, मिस्टर कोलन जो है वो पेशे के लिहाज से एक पादरी है जो मिस्टर बेनेट का दूर का कज़न है। एंड मैनेजिस बंदोबस्त करता है जो स्टेट ऑफ हिज पैटर्न, अपने सरबराह की, अपने मालिक की जायदाद, लेडी कैथरीन डी बारो अपने पैटर्न की एस्टेट का बंदोबस्त करता है। एज अ ये जो लेडी कैथरीन डी बारो है, इसने जो विलियम कोलन है इसको अपनी जायदाद के रखवाले के तौर पर रखा हुआ है। एज अ मिस्टर बेनेट इज़ नॉट ब्लेस्ड विद सन, जैसा कि मिस्टर बेनेट जो है उसको अल्लाह ने बेटा नहीं अता किया होता। मिस्टर कोलर विल बी हेयर फॉर देयर स्टेट ऑफ लॉन्ग बोर्न। ठीक है, तो इसलिए जो है मिस्टर कोलन जो है वो उनकी लॉन्ग बोर्न की जायदाद का वारिस होगा। हाउ इज मिसिस बेनेट who was once paragon of beauty, is a mother of 5 unmarried daughters who can go to any limit to get her daughters married to a wealthy suitors। ठीक है, कहते हैं कि मिस्टर बेनेट जो कभी खूबसूरती की एक मिसाल थी, 5 गैर शादीशुदा लड़कियों की माँ है जो जो अपनी अपनी डॉटर्स को अमीर अमीर ख़ानदानों में या अमीर आदमियों से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। What is the significance of knitting? Madame Dufarge knitting through needles and thread on piece of cloth। ठीक है, कहते हैं मैडम डिफार्ज की knitting through needles सुइयों and thread धागों on a piece of cloth कपड़ों के ऊपर determine तयन करती है the fate of victims of so called newly established republic। ठीक है, फेट ऑफ विक्टम्स मुतासरा लोगों की किस्मत ऑफ सो कॉल्ड जो नाम नहाद न्यूली एस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक, न्यूली न्यूली नई एस्टेब्लिश्ड कायम की गई रिपब्लिक जमहूर अवाम। ठीक है, हर निटिंग इज सिंबल ऑफ कोल्ड ब्लडनेस, संग दिली एंड क्रुअल्टी जुल्मस्तम। ठीक है, मैडम डिफार्ज जो कपड़े के ऊपर सुई और धागे के साथ जो निटिंग करती है वो ये न्यूली एस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक जो है वो उसकी जो फेट ऑफ विक्टिम मुतासरा लोगों की जो फेट है उसको इसके साथ जो है उसका तयन करती है। उसके अलावा कहते हैं इसकी जो निटिंग है वो कोल्ड ब्लडनेस की सिंबल है, संग दिली की एंड क्रुअल्टी जुल्मस्तम की। हाउ इज जेरी क्रंचर कौन है? जेरी क्रंचर इज एन ओल्ड एम्प्लॉयर इन टिल्सन बैंक। जेरी क्रंचर टिल्सन बैंक में एक नौकर है। ही horse was superstitious तोहमप्रस्त एंड harsh fellow, एक सख्त फेलो है। He gains his income through digging up the graves, वो अपनी इनकम कब्रों को खोद कर हासिल करता है। एंड सेलिंग द डेड बॉडीज टू मेडिकल साइंटिस्ट, और मेडिकल साइंटिस्ट को इन डेड बॉडियों को फरोख्त करके अपनी इनकम को हासिल करता है। हॉर्स ल्यूसिडीन इज टॉम एंड मैगी किन। ठीक है, यंगर देन मैगी। ल्यूसी कहते हैं मैगी और टॉम की कज़न है और यंगर देन मैगी, और मैगी की निस्बत तो छोटी है। शी इज़ अ डॉटर ऑफ सुसान डीन, वो सुसान डीन की बेटी है। शी इज़ अ काइंड एंड कंपैशनेट, वो रहमदिल और हमदर्दाना जो है वो लड़की है। सुसान डीन की ये बेटी है। हर्ज बॉब जैकिन,
बॉब जैकन इज टॉम फ्रेंड सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, बॉब जैकन जो है वो चाइल्डहुड से ही टॉम का दोस्त है, बट टॉम रिजेक्टेड हिज फ्रेंडशिप फॉर अ कुरल। मगर टॉम ने एक लड़ाई की वजह से इसकी दोस्ती को ठुकरा दिया था। लेटर बॉब जैकन हेल्प्स टॉम टू मेक मनी थ्रू हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बाद में बॉब जैकन टॉम की टॉम को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जरिए इसकी मदद करने की कोशिश करता है। हाउ इज मिस्टर जॉन डर्बीफील्ड? मिस्टर डर्बीफील्ड कौन है? जॉन डर्बीफील्ड, हाउ इज आल्सो नोन एज जैक, इज टेस्ट ड्रंक एंड लेजी फादर। ठीक है, जॉन डर्बीफील्ड या जैक डर्बीफील्ड, जॉन डर्बीफील्ड या जैक डर्बीफील्ड, ये टेस का एक नशेई और शराब पीने वाला और सुस्त फादर है। व्हेन ही डिस्कवर्स अबाउट हिज नोबल लाइनेज, जब वो अपने अपने शानदार हस्ब नस्ब के बारे में जो डिस्कवर करता है, ही डिवाइसेस मैनी स्कीम्स, वो कई मंसूबे बनाता है, एक्सक्यूजेस बहाने एंड ग्रैंड बड़े आइडियाज टू गेट द मोस्ट ऑफ हिज नोबल लाइन, टू गेट हासिल करने मोस्ट ऑफ हिज नोबल लाइन, अपनी नोबल लाइन को। हाउ इज रेवरेंड क्लेयर? रेवरेंड क्लेयर कौन है? मिस्टर क्लेयर इज अ लो चर्च क्लर्गीमैन। मिस्टर क्लेयर कम कमतर दर्जे का चर्च क्लर्गीमैन है, पादरी। हाउ पनिश्ड हिज सन, जिसने अपने बच्चे को सजा दी थी, बाई रिफ्यूजिंग टू सेंड हिम, इनकार करके उसे भेजने के लिए, टू यूनिवर्सिटी में, बिकॉज ही रिफ्यूज टू टेक रिलीजियस आर्डर, क्योंकि उसके बेटे ने उसे मजहबी आर्डर्स लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कहते हैं मिस्टर क्लेयर एक निचले दर्जे का चर्च का पादरी है जिसने अपने बेटे को सजा दी क्योंकि उसके बेटे ने इनकार कर दिया था यूनिवर्सिटी जाने से। मिस्टर क्लेयर एक लो चर्च क्लर्कीमैन जिसने अपने बच्चे को सजा दी। सजा क्या दी? कि वो यूनिवर्सिटी उसको नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने उससे मजहबी ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, लगता है आपको इसकी समझ आ गई होगी। What do you know about Mr. Fitzwilliam Darcy in John Austen novel Pride and Prejudice? Mr. Fitzwilliam Darcy is one of the center character of novel. He is of proud and snobbish nature. ठीक है, प्राउड मगरूर एंड स्नोबिश, ये कहते हैं अमीर नेचर। हाउ एट फर्स्ट रिजेक्ट एलिजाबेथ ब्यूटी बाई टर्मिंग हर merely tolerable, but his character changes and he secretly helps Bennet family to protect their honor by forcing Wickham to marry Lydia. How has looped with each other. Can you briefly portray Mrs. Bennet character? क्या आप मिसिस बेनेट के किरदार की को पोर्ट्रे कर सकते हैं, तस्वीर कशी कर सकते हैं? already portrayed. Introduce the character of Lucy Dean. already introduced. Or Sir Stephen Beckham. Stephen is upper class suitor of Maggie. He convinces her for an elopement. वो उसे भागने के लिए कन्विंस करता है, but the lady ends up showing her affection for Philip. मगर लेडी फिलिप के लिए अपनी अफेक्शंस को शो करके उसकी जो elopement का इरादा उसको ख़त्म कर देती है। स्टीफन still grieves when Lucy dies. स्टीफन तब भी रोता है जब लूसी मर जाती है। How is Alec D'Urberville? अलग क्या है? कौन है? Alec D'Urberville is a rich, अमीर, arrogant, गुस्ताख, lustful यानी कि जिनसी मज़ा हासिल करने वाला, and proud some person,
गुरूर करने वाला शख्स। हाउ रूइंस टेस्ट लाइफ, जो टेस्ट की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। एयर लेयर, पहले ही इन द नावल में, बट लेटर, मगर बाद में, हेल्प्स हर, उसकी मदद करता है, टू मेट, पूरा करने के लिए, हर मटीरियल रिक्वायर्स, उसकी मादी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। डिस्क्राइब द स्लोप्स, स्लोप्स आर प्योरली आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, स्लोप्स एक खास तौर पर मसनूई तमीर है। अ फेक फार्म, एक जेली फार्म है, खेत है, वेयर द अनरियलिटीज ऑफ लैक एंसेस्ट्री, वेयर द अनरियलिटीज, गैर हकीकतें, ऑफ अलग इंडस्ट्री, अलग की अबाउजदाद की, आर प्लेड आउट, उनको प्ले किया जाता है, ब्रिंग डिस्ट्रक्शंस, तबाही लाई जाती है, टर्मोइल टू टेस्ट, टेस्ट को टर्मोइल। वेयर वाज मिस्टर जार्वस लोरी ट्रैवलिंग, मिस्टर जार्वस लोरी कहाँ सफ़र कर रहा था। मिस्टर जार्वस लोरी वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड पेरिस ड्यूरिंग द कैलस फ्रेंच रेवोल्यूशन टू प्रोटेक्ट द ब्रांच एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेडिशन बैंक इन पेरिस इन 1792। ठीक है, कहते हैं जी कि मिस्टर जार्वस लोरी फ्रांस का सफ़र कर रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, संग दिल ज़ालमाना फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, अपनी ब्रांच को बचाने के लिए और अपने टिल्सन बैंक के डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए 1792 को। वेयर वाज अलेक्जेंडर मैनन इम्प्रिजन्ड एंड हाउ लॉन्ग, ठीक है, अलेक्जेंडर मैनन को कहाँ जेल में रखा गया था और कितना अरसा। अलेक्जेंडर मैनन वाज इम्प्रिजन्ड इन बेस्टाइल फॉर 18 ईयर, ठीक है, अलेक्जेंडर मैनन को 18 साल तक बस्टाइल की जेल में रखा गया था। हाउ इज पार्सन एडम्स, पार्सन एडम्स इज अ क्लर्कीमैन ऑफ लेडी बॉबी पैरिश एस्टेट, ठीक है, पार्सन एडम लेडी बॉबी की पैरिस स्टेट का पादरी है। ही इज़ वन, वो एक ऐसा आदमी है। हाउ सिक्योर्स द स्ट्रिप्ड एंड abducted जोसेफ एंड फैनी रेस्पेक्टिवली, जो बचाता है स्ट्रिप्ड नंगे को एंड अबडक्टेड यानी कि अगवा किए हुए जोसेफ को एंड फैनी को रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ। ही सर्व्स हिमसेल्फ एज अ पिकारिक्स कंपेनियन ऑफ जोसेफ, वो अपने आप को जोसेफ के लिए एक शानदार साथी के तौर पर पेश करता है। ही इज़ द मोस्ट ह्यूमरस करेक्टर ऑफ ऑल द इंग्लिश बुक्स ऑफ लिटरेचर, वो वो इंग्लिश लिटरेचर की तमाम कुतुब में से सबसे मशहूर करैक्टर है। राइट इंट्रोडक्शन ऑफ लेडी बॉबी। Lady Bobby is a wife of Sir Thomas Bobby. After the death of her husband, she holds control of Bobby estate. She has her evil design on poor Joseph, and urges him to submit to her lustful intentions. But embodiment of moral refuses. Embodiment of moral का जो ज़हूर है, refuses, इनकार कर देता है। She sets him to his picaresque journey and creates many hurdles between Joseph and Fanny to win his plus. ठीक है, 2019। How is Mrs. Slipslop? Already answered. How is Peter Pounce? Mr. Peter Pounce is the gluttonous steward of Lady Bobby, ठीक है। मिस्टर पीटर पाउंस जो है वो लेडी बॉबी का एक पेटू पेटू कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाने वाला, स्टीवर्ड है, मुंशी है। और गिव्स लोन्स टू सर्वेंट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, जो मुलाजमों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर कर्जे देता है। हाउ इट Charlotte Locas is Elizabeth Bennet dear friend who takes marriage for security than love, ठीक है। Charlotte Locas एलिजाबेथ बेनेट की प्यारी दोस्त है जो मोहब्बत की निस्बत सिक्योरिटी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादी करती है। हाउ इज़ मिस्टर कॉलन? ऑलरेडी आंसर्ड। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ निटिंग? ऑलरेडी आंसर्ड। हाउ इज़ मिसिस
मिस प्रोज मिस प्रोज इज़ अ फ्रेंड ऑफ ल्यूसी मैनेट। मिस प्रोज ल्यूसी मैनेट की एक दोस्त है। शी मैनेज टू टेक ल्यूसी टू फ्रांस टू सेट हर फादर फ्री फ्रॉम 18 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कहते हैं मिसिस प्रो जो ल्यूसी मैनेट की दोस्त है, वो शी मैनेज वो बंदोबस्त करती है टू टेक ल्यूसी टू फ्रांस, वो ल्यूसी को फ्रांस लाने के लिए बंदोबस्त करती है। टू सेट हर फादर फ्री फ्रॉम 18 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसके अब्बे को 18 साल की कैद से रहाई दिलाने के लिए। इन द एंड, आखिर में, शी बिकम्स डेफ, वो बहरा हो जाती है। ड्यू टू पिस्टल शूट फायर्ड बाई मैडम डिफाज, आखिर में वो मैडम डिफाज के पिस्टल से गोली चलने की वजह से बहरी हो जाती है। हाउ इज ल्यूसी डीन ऑलरेडी आंसर्ड। हाउ इज स्टीफन गेस्ट इज विलिंग टू मैरी ल्यूसी डीन। स्टीफन गेस्ट ल्यूसी डीन से शादी के लिए तैयार होता है। ही इज सन ऑफ सीनियर पार्टनर गेस्ट एंड कंपनी, वो सीनियर पार्टनर गेस्ट एंड कंपनी का बेटा है। वेयर टॉम एंड मिस्टर डीन वर्क, जिधर मिस्टर टॉम और डीन वर्क करते हैं। ही इज़ हैंडसम स्ट्रेचर्ड, वो खूबसूरत शक्ल सूरत का मालिक है। आल्दो, अगरचे ही लव्स ल्यूसी, बट हिज हार्ट इज ड्रॉन एट मैगी फॉर हर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, वो ल्यूसी से मोहब्बत करता है मगर इसका दिल मैगी की तरफ जो है वो इसको खींच कर ले जाता है उसके मुनफरद किरदार की वजह से। हाउ इज आइज हट आइज वर्क्स होनेस्टली इन अ डेयरी फार्म, आइज डेयरी फार्म में दिल ईमानदारी से काम करती है। शी इज़ फ्रेंड ऑफ टेस, वो टेस की दोस्त है। शी फॉल्स इन लव विद एंगल एंड एक्सेप्ट हिज इनविटेशन अकम्पनी हिम इन ब्राज़ील, वो एंकल के साथ प्यार करने लगती है और एक्सेप्ट हिज इनविटेशन, उसकी जो वो दावत की कबूल कर लेती है। टू अकम्पनी हिम इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में उसके साथ जाने के लिए। हु इज़ रेवरेंड क्लेयर कौन ऑलरेडी आंसर्स। हु इज़ बियोडिडाप्टर, बियोडिडाप्टर कौन है। बियोडिडाप्टर इज़ अ रग बदमाश प्रोवोक्ड, इश्तियाल दिलाने वाला बाई लेडी बॉबी टू रेप फैनी गुडविल, फैनी गुडविल का प्रोवोक्ड बाई लेडी बॉबी, जिसको प्रोवोक किया गया था टू रेप करने के लिए फैनी गुडविल का, सो डैट जोसेफ मैरिज माइट बी अफेक्टेड, ताकि जोसेफ की शादी को मुतासर किया जा सके। हाउ इज़ पार्सन बर्नाबस इज़ अ क्लर्जीमैन हु टेक्स मच इंटरेस्ट इन मटीरियल दैन स्पिरिचुअल प्योरिटी, पार्सन बर्नाबस एक पादरी है जो रूहानी प्योरिटी, रूहानी खूबसूरती या प्योरिटी की निस्बत मादी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। ही टेक्स प्लेजर इन ड्रिंकिंग पंच, वो शराब पीने में खुशी महसूस करता है। अल्कोहलिक ड्रिंक, ही मोक्स इंजर्ड जोसेफ टू बी डेड, वो इंजर्ड जोसेफ का मरे होने का मजाक उड़ाता है। What is the relation of Mr. Collins with Bennet family? Already answered. How is Lydia? Why did she elope? मिसेस लीडिया कौन है और वो क्यों भागी? लीडिया इज अ मिडल डॉटर ऑफ बेनेट फैमिली। लीडिया बेनेट फैमिली की दरमियानी बेटी है। शी एलोप्स विद विक्रम, वो विक्रम के साथ भाग जाती है। एज अ रिजल्ट, एक नतीजे के तौर पर, ऑफ हिज ब्लैक मैजिक ऑफ परसुएसिव पावर। परसुएसिव पावर कहते हैं किसी को कायल करने की पावर, वो इसकी कायल करने की ब्लैक मैजिक की पावर के नतीजे के तौर पर उसके साथ भाग जाती है। ही बिकम सक्सेसफुल इन सेड्यूसिंग जेंटल लेडी मोरली, वो अखलाकी तौर पर जेंटल लेडी को मोरली तौर पर सेड्यूसिंग करने में कामयाब हो जाता है।
हाउ इज मिस प्रोज? मिस प्रोज कौन है? ऑलरेडी आंसर्ड. हाउ इज मिसेस जॉन डर्बीफील्ड? Mrs. John Durbeyfield is mother of Tess. She is blessed with many children and many duties. She is superstitious, वो तोहम परस्त है, and she is often seen consulting with her book, complete complete fortune teller. How is Reverend Claire? Already answered. Rest of questions were not found in past paper. What is a comic epic in prose? A comic epic in prose, a literary genre innovated by Henry Fielding, housing elements of an epic romance comedy. Fielding did not feel it right to call it straight a novel. ठीक है. फील्डिंग डिड नॉट फील फील्डिंग ने ये नहीं फील किया इट इसे राइट दुरुस्त टू कॉल कहना इट इसे स्ट्रेट दुरुस्त सीधा नावल बिकॉज ऑफ इट्स स्केटेड रेपुटेशन. हाउ इज लेडी बॉबी? ऑलरेडी आंसर्स. हाउ इज फैनी? डिस्क्राइब हर पर्सनैलिटी इन योर ओन वर्ड्स. Fanny Goodwill is a picaresque reward of Joseph. She is a living paragon of beauty. She is 19 of age with delicate posture and her milk-white skin attract everyone. How is Charles Bingley? Charles Bingley is a striking youth and well-mannered industrious person. चार्ल्स बिंगले एक शानदार जवान और वेल मैनर्ड इंडस्ट्रियल पर्सन है. His life partner John parallels him in manners too. John इसकी ज़िंदगी का हमसफ़र John parallels him parallel मिसाली है him इसका in manners too. But Mr. Bingley is easily swayed by others. मगर मिस्टर बिंगले बड़ी आसानी के साथ दूसरों से धोखा खा जाता है या उनकी बातों में आ जाता है. स्वेड बातों में आना, धोखा खाना, हिल जाना. This stress Darcy creates complication while courting his beloved John Bennet. जैसा कि डार्सी क्रिएट्स पैदा करता है complications पेचीदगियां while courting his beloved John Bennet. Who is Charles Locals? Already answered. Jerry Cruncher? Already answered. What is the role of Sidney Carton? Sidney Carton is twinned as Charles Darnay. Sidney Carton ट्विंड डबल है एज अ चार्ल्स डार्ने जैसा कि चार्ल्स डार्ने है. ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन. सिडनी कार्टन जो है वो प्रोफेशन के तौर पर एक लॉयर है. बट ड्रिंक्स हैवली मगर भरपूर शराब पीता है. ही फॉल्स इन लव विद लूसी एंड हिज पैशन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू सेव हर लव्ड वंस. वो लूसी के साथ प्यार करता है और उसका जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने प्यार करने वाले अपने अजीज़ की जान को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है. हु इज़ बॉब जैकिन? ऑलरेडी आंसर. डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर टॉम टुलिवर. Mr. Tom Tulliver is the brother of Maggie and a eccentric character of novel. He is arrogant, sympathetic, rude with his sister outwardly, but inwardly he loves her. बैरूनी तौर पर ज़ाहरी तौर पर कहता है कि वो अपने सिस्टर से रूड है, सख्ती से पेश आता है, मगर जो है वो रूहानी तौर पर वो उससे प्यार करता है. His hard work leads his family out of clutches of debt. कहता है उसकी मेहनत उसे उसकी फैमिली को कर्ज़ों की बैसाखियों से, कर्ज़ों की जो गिरफ्त है उससे बाहर निकाल देता है. हाउ इज जैक डर्बीफील्ड? जैक डर्बीफील्ड कौन है? तो ये था जी हमारे पास एम ए इंग्लिश नावल पार्ट 1 या फिक्शन एम ए इंग्लिश पार्ट 1 का सरगोदा यूनिवर्सिटी के शॉर्ट क्वेश्चंस 2015 से लेकर 2015 से लेकर 2021 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं. तो यही वो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है जो
2023 के 2022 में भी जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने हैं उनमें आने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर किसी दोस्त को कोई मसला मसाइल है तो वो इनबॉक्स में मुझे मैसेज करे।